हाय, मैं ज्योति। आपका मेरे चैनल एसिमुलेटर स्टडी पे स्वागत है। कहते हैं मतदान लोकतंत्र की आत्मा है। आइए इस लोकतांत्रिक आत्मा से जुड़े कुछ तथ्यों को जानें। भारत में संविधान लागू होने से पूर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार केवल 13% जनता को ही मताधिकार प्राप्त था। साथ ही मतदाता की अर्हता प्राप्त करने की बड़ी बड़ी शर्तें थी। केवल अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले नागरिकों को ही मताधिकार प्रदान किया जाता था। परंतु हम भारतीयों ने 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान तैयार किया और इसमें सभी भारतीय वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया, अर्थात जाति, शिक्षा, धर्म, रंग, प्रजाति और आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां सभी को दरकिनार कर वयस्क नागरिक मतदान के लिए स्वतंत्र हैं। भारतीय संविधान के भाग 15 के आर्टिकल 324 से 329 तक में चुनाव संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 324 में भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग को है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसीलिए प्रत्येक 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त बने थे सुकुमार सिंह। यह भारत में 3 सदस्यीय है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर श्री राजीव कुमार हैं। आर्टिकल 325 के तहत हम बिना किसी धर्म, वंश, लिंग, जाति के भेदभाव के मतदान के लिए अधिकृत हैं तथा 326 हमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार देता है। आरंभ में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन वर्ष 1989 में 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से वयस्क मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। अर्थात अब कोई भी भारत का नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है वह मतदान के लिए योग्य है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होने की बात की गई है और यह लोकतांत्रिक गणराज्य की प्राप्ति हम मतदान के माध्यम से ही कर सकते हैं। मतदान हमारा कानूनी अधिकार है। इसके माध्यम से हम अपनी पसंद के प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और हमें अपनी बातों को संसद एवं विधानमंडल में पहुंचाने का अवसर मिलता है, जहां कानूनों का निर्माण होता है। पर समय के साथ इस चुनाव प्रणाली में कुछ त्रुटियां भी पाई गई, जिसका समय समय पर सुधार प्रक्रियाओं को अपनाकर इसे हर संभव तरीके से स्वच्छ बनाने की कोशिश की जाती रही है, जिनमें कुछ को हम देखें। नंबर 1, वर्ष 1993 में मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन के कार्यकाल में मतदाता पहचान पत्र की व्यवस्था की गई, जिसे वोटर ID कार्ड भी कहते हैं। इसे EPIC के रूप में जाना जाता है। इसके आने के बाद कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वोट नहीं दे सकता। पहले ऐसा संभव था। दूसरा, चुनाव प्रक्रिया में EVM का प्रयोग, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, वर्ष 2000 के बाद से देश के सभी लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में इसका प्रयोग किया जाने लगा। वैसे EVM का सबसे पहला प्रयोग वर्ष 1982 में ही केरल में किया गया था, लेकिन इस संदर्भ में कोई कानून नहीं होने की वजह से उस चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद नोटा नन ऑफ द एबव 2013 में लाया गया। इसके आने से अब मतदाताओं को यह मजबूरी अब समाप्त हो गई कि उन्हें कोई भी प्रत्याशी पसंद ना हो तो भी किसी एक को वोट देना है। अब मतदाताओं के पास नोटा का विकल्प EVM में सबसे नीचे आ जाता है, जिसका इस्तेमाल कर मतदाता अयोग्य प्रत्याशियों को नकार सकता है। हालांकि अब तक नोटा को राइट टू रिजेक्ट का अधिकार नहीं है, अर्थात यदि नोटा को ज्यादा मत मिलते भी हैं तो भी चुनाव रद्द नहीं होगा। हम ये भी जान लें कि नोटा का विकल्प उपलब्ध कराने वाला भारत विश्व का 14वां देश है। वर्ष 2014 के चुनाव में VVPAT के साथ EVM लागू करने का फैसला किया गया और यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत 543 में से 8 में इसका प्रयोग किया गया। इस तरह हम देखते हैं कि किस प्रकार लोकतंत्र की आत्मा को सुविधाजनक बनाए रखने के लिए अनेक प्रयास किए गए, जिसका परिणाम स्वरूप आज हम 18वीं लोकसभा चुनाव को संपन्न करा रहे हैं। आइए देखें के लिए कुल 543 सीटों पर चुनाव संपन्न कराया जाएगा। आइए देखें हम मतदान कैसे करते हैं। नंबर 1, इसके लिए सबसे पहले मतदाता लाइन में खड़े होते हैं।
नंबर 2, मतदान अधिकारी मतदाता सूची में आईडी प्रूफ की जांच करता है। नंबर 3, नाखून पर स्याही से निशान लगाया जाता है और पर्ची मिलता है एवं हस्ताक्षर कराया जाता है। उसके बाद नंबर 4, मतदान अधिकारी पर्ची लेता है एवं अंगुली पर नाखून पर निशान की जांच करता है और अंत में अब मतदाता वोट डालने के लिए ईवीएम पर बटन दबाता है और लाल बत्ती जल उठती है। अब हमारा मतदान कंप्लीट हो जाता है। इस तरह हमने लोकतंत्र की आत्मा से जुड़े लगभग सभी पहलुओं को देखा। मिलते हैं अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर। धन्यवाद।